अंदर से इतनी अच्छी खुशबू आती है Iko na कि वो खुशबू nabili सूंघकर ही लोग अपने आप रिया, अनीता और पायल के na पास चले malbatay आते na. हैं। चुप। अरे वाह, आपके इस दाल चावल से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे क्या प्लेट दाल चावल है? केवल 30 रुपए प्लेट है दाल चावल। अच्छा ये लो 30 रुपए, और मुझे एक प्लेट दाल चावल दे दो। अरे मुझे भी एक प्लेट दाल चावल दे दो, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से तो। तभी पायल, अनीता और रिया तीनों मिलकर वहाँ आए काफी सारे लोगों को अपने हाथ की दाल चावल देते हैं। इतनी स्वादिष्ट दाल चावल खाकर सब लोग अपनी उंगलियां तक चाट जाते हैं। अरे वाह वाह, ये दाल चावल तो बड़े ही स्वादिष्ट है, और मुझे एक प्लेट और दो दाल चावल। बड़ा मजा ही आ रहा है इसे खाने में तो, वाह। इसी तरह सारे लोग 2 से 3 प्लेटें दाल चावल खाते हैं। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में तीनों के सारे दाल चावल खत्म हो जाते हैं। ये देखकर तीनों बहुत खुश हो जाती हैं। उनके पास काफी पैसा भी आ जाता है। देखो अनीता, रिया, कुछ ही घंटों में हमारी कितनी कमाई हो गई और हमारे सारे दाल चावल भी बिक गए। चलो हम घर जाकर माँ को ये बात बताते हैं और फिर से यहाँ आकर दाल चावल बेचते हैं। हाँ पायल दीदी, वो बाबा ने सही कहा था। उनका दिया वो पानी का सच में चमत्कारी पानी है। उस पानी से हमारे दाल चावल सच में जादुई दाल चावल बन गए। उसके बाद तीनों घर आते हैं और अपनी माँ को सारी बात विस्तार से बताते हैं। ये सुनकर मीनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद मीनाक्षी भी अपने बेटों के साथ पास वाले गांव में आकर दाल चावल बनाकर बेचने लगती है। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। मीनाक्षी और उसकी तीनों बेटियों का दाल चावल का कारोबार इतना चलने लगता है कि चारों मिलकर 4 ठेले ले लेते हैं और अपने अपने ठेले पर अपने हाथों से दाल चावल बनाकर बेचने लगते हैं। देखते ही देखते 4 महीने बीत जाते हैं। मीनाक्षी के पास इतना पैसा आ चुका था कि मीनाक्षी उन पैसों से पड़ोस वाले गांव में एक बड़ी सी दुकान खरीद लेती है और उसमें अपनी बेटियों के साथ दाल चावल के साथ साथ और भी कई तरह के पकवान बनाकर बेचने लगी। एक दिन रात में मीनाक्षी दर्पण के दिए उस कच्चे दाल चावल को देखती है तो वो दाल चावल जितने दर्पण ने दिए थे वो अभी उतने ही थे। उनमें से जरा भी दाल चावल कम नहीं हुए थे। अरे ये क्या चमत्कार है, हम तो 4 महीने से इन दाल चावल में से दाल चावल ले रहे हैं, पर ये दाल चावल तो अभी उतने ही हैं जितने पहले थे। इनमें से तो दाल चावल खत्म ही नहीं हो रहे। माँ, हमने बाबा का दिया वो चमत्कारी पानी इन दाल चावल भी छिड़का था, जिसके बाद बाबा ने कहा था कि तुम्हें जीवन में कभी अनाज की कमी नहीं होगी। ये बाबा के इस जादुई पानी के कारण ही हो रहा है। पता नहीं वो बाबा कौन थे। वो फरिश्ते की तरह हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन को आबाद करके चले गए। उसके बाद मीनाक्षी रोज उन दाल चावल से दाल चावल लेने लगी, पर वो दाल चावल कभी खत्म ही नहीं होते थे। उसके बाद मीनाक्षी का कारोबार इतना चलने लगा कि मीनाक्षी की सारी गरीबी दूर हो गई और वो उस गांव की सबसे अमीर महिला बन गई। Man.